बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पंजाब हुकूमत मरीम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वो दावा करते हैं जी हम मेरिट पे चल रहे हैं, हम शफाफियत के ऊपर चल रहे हैं। आज एक ऐसी खबर है जो पूरे के पूरे पंजाब हुकूमत और पंजाब के अंदर खासकर जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके हवाले से बड़ा बुनियादी इल्जाम सामने आया है। ज़ाहिर है इल्जाम है, और अब जब इल्जाम आया है उसका जवाब आना चाहिए, उसकी वजाहत आनी चाहिए। हुआ इस तरीके से है कि नदीम अफजल चंद, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, माजी में वो शामिल रहे तहरीक इंसाफ के अंदर भी, और उनकी पूरी फैमिली जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, जिसमें उनके जो मामू है नजर गोंदल, वो आप जानते हैं खुद विफाकी वजीर रहे। फिर उनके वालिद साहब जो हैं चंद साहब, उनका बड़ा जिस तरह डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन बनवाया, वो सारी बातें हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि नदीम अफजल चंद साहब भी और उसके अलावा जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है। अब इस बारे में जो अहम खबर है वो ये है कि आज नदीम अफजल चंद साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से नहीं बल्कि उनकी टीम के एक ट्विटर हैंडल से एक शेयर होता है, एक वीडियो बयान जिसको वो खुद भी शेयर करते हैं, और उसमें वो वाज़े तौर पे ये बताते हैं कि उनके इलाके में, उनके हलके में, वो नाम लेके बताते हैं म्यानी, भेरा, भलवाल, जो मंडी बहाउद्दीन और सरगोदा के दरमियानी इलाके हैं। और वहां पे उन्होंने बताया कि जो औकाफ की मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स के ऊपर कब्जे हुए हैं, और उन कब्जों के हवाले से उन्हें कहा गया कि उन्हें इवन अप्रोच किया गया है कि आप इन चीजों में क्यों पड़ रहे हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि उन कब्जे करने के हवाले से, वो जो सरकारी इमारतें हैं उनको टेक ओवर करने के हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब का नाम आया है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि चीफ सेक्रेटरी कब्जा कर रहे हैं, उनका चूंकि उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है। अब वजह क्या है? चंद साहब इलेक्शन हार गए थे, और वहां से जो एमएनए साहब हैं, जो उसके अलावा एमपीए साहब हैं, जो पंजाब में मिनिस्टर भी हैं, जाहिर है उनका ताल्लुक चीफ सेक्रेटरी साहब से है, गालिबन वो उनके भांजे हैं। तो अब उन्होंने ये सारा बैकग्राउंड बताने के बाद ये कहा है कि देखें, ये हमारा मुल्क है, ये मेरा हलका है, और उनके मुताबिक कोई कितना भी ताकतवर हो, मैं इस सरकारी मिल्कियत के ऊपर कब्जा नहीं होने दूंगा। मेरे ख्याल से ये एक इंतहाई संगीन और सीरियस किस्म का इल्जाम है। और अगर इल्जाम का बार बार लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो जाहिद अख्तर जमान साहब हैं वो पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के हेड हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, और अगर उनके नाम को लेकर किया जा रहा है तो उसका मैंने हाल ये बताया है कि अब जाहिद अख्तर जमान साहब का ये फर्ज बनता है, अगर वो स्टेटमेंट जारी करें ना करें वो उनकी स्वाबदीद है, उनको नदीम अफजल चंद साहब से राब्ता करना चाहिए, या नदीम अफजल चंद साहब से कहना चाहिए कि आप बताइए कौन कौन सी इमारतें हैं जिनके ऊपर आप कह रहे हैं कब्जा हुआ है या होने जा रहा है या हो सकता है, निशानदेही करें। और अगर वो निशानदेही करें तो उन्हें कहे चंद साहब मैं कल आ रहा हूं, वैसे भी तो आप मंडी बहाउद्दीन जाते ही है ना, उन्हें कहे मैं आ रहा हूं और जनाब आप जो है आ जाएं, हम मिल के इन जगहों को वागुजार कराते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा नाम इस्तेमाल हो रहा है तो मैं आपके साथ इस ऑपरेशन को लीड करता हूं। और उसकी वजह यह है कि पंजाब में जो पेरा फोर्स बनाई गई है, मैंने इसके हवाले से आपको बता देता हूं कि ये मरियम नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट नहीं है, ये बुनियादी तौर पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब का ब्रेन चाइल्ड है। अच्छा, क्यों उनका है? क्योंकि उनका ख्याल ये है कि पंजाब के अंदर जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद से जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई। अच्छा, जब मैंने मजीद इसके ऊपर काम किया तो मालूम पड़ा कि उनका ख्याल ये है कि जब सिविल ब्यूरोक्रेसी या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इंप्लीमेंटेशन के लिए हमेशा पुलिस, जब वो उसका एक्ट आ गया तो वो इंडिपेंडेंट हो गई, तो हमें उनकी तरफ देखना पड़ता है, तो हम इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते। सो अब पेरा फोर्स एक पुलिस भी है, एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और उनका एक हैंड भी है। अगर उसके जब, और उसका मकसद क्यों लाया गया जी? वो तजावुजात का खात्मा करेंगे जी, वो कब्जे खत्म कराएंगे। और अगर एक जानिब पेरा फोर्स हो और एक जानिब ये चीफ सेक्रेटरी के ऊपर इल्जाम हो तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही खुले तजाद वाली बात है, और ये मरियम नवाज शरीफ गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन है। जब आप कहते हैं कि हम किसी को रेडी नहीं लगाने देंगे, आप कहते हैं हम तजावुजात खत्म करेंगे, आपने लोगों की वो चीजें गिराई हैं, तो फिर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के हवाले से भी उनको फौरी तौर पर न सिर्फ नोटिस लेना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि वो गलत इस्तेमाल हो रहा होगा।
अगर गलत भी इस्तेमाल हो रहा है तो ये भी चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ है। उनको चाहिए कि वो बिस्मिल्लाह करें और ये मसले का हल जो है वो निकलना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये है इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, इससे हट के कि कल अडियाला का दरवाजा एक बार फिर खुलेगा, चूंकि कल 8 तारीख है और 8 तारीख तक केस की समाअत मुलतवी की गई थी। तो इत्तलात के मुताबिक कल अडियाला जेल के अंदर जो इमरान खान और उनकी अहलिया बुशा बीबी हैं उनके खिलाफ तोशाखाना 2 की केस की जो समाअत है वो अडियाला में होगी। इसका मतलब है कल खबरों से भरपूर दिन है और अगर कल समाअत होगी तो फिर इमरान खान से मुलाकात होगी और मुलाकात होगी तो फिर बहुत सारी बातें होंगी। तो इस सिलसिले में जो आलिया हमजा हैं, जो पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने पंजाब के जो तमाम टिकट होल्डर्स हैं, जो एमपीएस हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, तंजीमी ओहदेदारान हैं, उनको ये कहा है कि आप वहां पर पहुंचें और इस हवाले से जो नहीं पहुंचेगा फिर उसको जवाब तलबी की जाएगी, हिसाब किताब होगा। तो इस मामले को भी जरा कल अंदाजा हो जाएगा। उससे हट के जी आज से थोड़ी देर पहले जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हैं, उनकी जानिब से एक कोई 1.25 मिनट का एक वीडियो पैगाम जारी होता है और उस वीडियो पैगाम के अंदर वो ये बताते हैं कि चूंकि इमरान खान ने जो हिदायत की थी कि जलसा करना है, तो उनका जी बिल्कुल ये जलसा होगा, पेशावर में ही जलसा होगा और सितंबर के महीने में ही होगा। चूंकि खान साहब ने कहा था कि आपने सैलाब को मद्देनजर रखते हुए सब कुछ करना है, तो हम आपको 5 या 6 दिन पहले बता देंगे ताकि जो तैयारी करें। और फिर उनका जी ये हर बंदे का मसला है, फिर उनका जो पाकिस्तान की कौम के जो मुस्तकबिल का मामला है, और फिर उनका जी हर किसी को इसमें कोशिश डालनी है, जलसे में हिस्सा लेना है, और फिर उनका कि आप सब इसके अंदर जो है वो मेहमान होंगे और मैं आप सबका जो है वो मेज़बान हूँगा। और उनका जी इसमें इमरान खान की रिहाई का मुतालिबा जो है वो रखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है, रखा भी जाना चाहिए, सियासी जलसा करना आपका हक है। और आप खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप कहना चाहते हैं कि वो तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, आप कर लें जलसा। खैबर पख्तूनख्वा या वहाँ से मसला नहीं हल होना है पंजाब से, हल होना है जहाँ आपकी हुकूमत नहीं है। वहाँ जलसे में क्या रुकावट होगी? खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सिक्योरिटी देगी, किसी काफिले को रोका नहीं जाएगा, आपकी मर्जी का वेन्यू होगा, आपकी मर्जी के टाइम होगा, आपकी मर्जी के TORs होंगे। और उसके बाद गंडापुर साहब के हवाले से जो इमरान खान ने चीज़ें कही हैं, एक तो इमरान खान बार बार कह रहे हैं मेरे से मुलाकात करने आए, गंडापुर साहब ने मुलाकात अभी तक नहीं की। इस वीडियो पैगाम में उन्होंने इस किस्म की कोई बात जो है वो नहीं की। फिर ऑपरेशन रुकवाने की बात इमरान खान ने की है और उसके ऊपर भी कोई बात नहीं है। फिर इतलात ये है कि इमरान खान ने जो जेल में गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा जी जो अवामी नेशनल पार्टी थी ना, उनकी खैबर पख्तूनख्वा में ज़वाल की 3 वजूहात थी और उसमें एक बड़ी वजह जो थी वो मिलिट्री ऑपरेशंस थे। और अगर आप गंडापुर साहब की हुकूमत में भी मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी रहेगी कि वेरी गुड, आप मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं तो हम आपको उसी तरह से सपोर्ट करेंगे। फिर ज़ाहिर गवर्नेंस को लेकर चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर हो रही हैं, तो अब देखना है कि उसके हवाले से क्या होगा। अच्छा, एक और खबर मरियम औरंगजेब साहबा के हवाले से, चूंकि शुरू हमने पंजाब हुकूमत से किया था। साफ़ी हैं हमाद हसन, वो ट्वीट करते हैं क्योंकि वो तहरीक इंसाफ के भी बड़े नाक़िद हैं। उनका जी पंजाब की तकदीर बदलने के लिए मरियम औरंगजेब को खानदान समेत मैदान में उतारा गया। उनके ट्वीट का आना था। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जो सोशल मीडिया हेड है उनसे लेके मुस्लिम लीग नून के अकाउंट्स और उनके ज़रा जो हामी तस्वुर की जाते हैं, उन्होंने बताना शुरू कर दिया जी मरियम औरंगजेब मेरिट के ऊपर आई हैं, वो बड़ी कॉम्पिटेंट हैं, वो बड़ी फॉरेन एजुकेशन क्वालिफाइड हैं, उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन से क्लाइमेट के ऊपर किया हुआ है, उनकी इकनॉमिक्स के ऊपर डिग्री है, ये सारी बातें। और क्या बताया कि WWF में उनका 11 साल का तजर्बा है। बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने कहा अगर उनका इतना तजर्बा है, वो इतनी कॉम्पिटेंट है, तो मरियम औरंगजेब ने जो मरियम नवाज शरीफ ने जो पहली स्पीच पंजाब असेंबली में की थी और अपनी तालीम बताई थी, उनकी सारी डिग्रियां पाकिस्तान से हैं, वो बाहर से नहीं पढ़ी हुई। तो मेरे ख्याल से अगर मरियम औरंगजेब इतनी ही कॉम्पिटेंट हैं तो क्या उनको पंजाब की वज़ीर आला नहीं बनाना चाहिए, सीनियर मिनिस्टर ही क्यों? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।